खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 LA34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं, जबकि IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LA34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं, जबकि IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के नासिर डार को 115 वोट पड़े हैं और वो इस वक्त आगे हैं, जबकि IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के हतमी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LA34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं और IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। तो LA34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं और IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LA34 पोलिंग स्टेशन 112 से हाई स्कूल इचरा में ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, जहां से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। उन नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि LA34 पोलिंग स्टेशन नंबर 113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 77 वोट हासिल किए हैं और IPP के उम्मीदवार बिलाल भट्ट 31 वोट हासिल कर सके हैं। तो LA34 पोलिंग स्टेशन नंबर 113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं और IPP के उम्मीदवार पीछे हैं। मजीद अपडेट करेंगे, अरबाज खान हमारे साथ हैं। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर इलेक्शन की पोलिंग का वक्त 5 बजे मुकम्मल हुआ, जिसके बाद रिजल्ट आने का सिलसिला जारी हुआ। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के हवाले से अगर आपको बताएं, फॉर्म 24 के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे नासिर हुसैन डार, उन्होंने 77 वोट हासिल किए हैं, जबकि IPP से बिलाल मुख्तार जट ने 31 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी ये भी नतीजा सामने आया है, जिसके चलते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक वो जीत दिखाई दे रही है इस हल्के के और इस पोलिंग स्टेशन के अंदर PS 113 में। जी अरबाज खान, पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे नासिर हुसैन डार, उन्होंने 67 वोट हासिल किए हैं और इस वक्त वो जो है इस गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन से जीत उन्होंने हासिल की है। जबकि दूसरी जानिब रियाज अहमद को सिर्फ 7 वोट डल सके और यासिर गफूर को सिर्फ 3 वोट डल सके हैं। जी अरबाज खान हमें गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 67 वोट हासिल किए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल भट्ट 7 वोट ही हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 67 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल भट्ट 7 वोट ही हासिल कर सके हैं। इसके साथ साथ LA34 पोलिंग स्टेशन नंबर 113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बताएं तो नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 77 वोट हासिल किए हैं। और पोलिंग स्टेशन नंबर 108 गढ़ी शाहू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 89 वोट हासिल किए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 30 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कदीर ने 1 वोट हासिल किया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 108 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं, इसका पोलिंग स्टेशन गढ़ी शाहू में बनाया गया था और इसके नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 89 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट ने 30 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कदीर ने 1 वोट हासिल किया है।
پولنگ اسٹیشن نمبر 108 گڑھی شاہو کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر ڈار نے 89 ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بلال مختار بٹ نے 30 ووٹ حاصل کیے ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ عبدالقدیر نے صرف 1 ووٹ ہی حاصل کیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 109 کینٹ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر ڈار نے 158 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بلال مختار بٹ نے 27 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو پولنگ اسٹیشن نمبر 109 کینٹ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر ڈار نے 158 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بلال مختار بٹ نے 27 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو پولنگ اسٹیشن نمبر 109 کینٹ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ناصر ڈار نے 158 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اب یہاں بات کریں پولنگ اسٹیشن نمبر 12 گلبرگ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے تو ذات امیدوار صبا دیوان نے 69 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار عامر شاہ نے 45 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 5 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار نے 28 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں حسن علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حسن۔ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں اور یہاں کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے نون لیگ کے امیدوار عامر شاہ نے جو ہے وہ واضح طور پہ برتری جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج گلبرگ میں مردوں کا جو پولنگ اسٹیشن یہاں پہ قائم تھا اس کا غیر حتمی نتیجے کے مطابق نون لیگ کے عامر شاہ نے 130 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار صبا دیوان نے 83 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر رہی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر نے صرف 9 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسی پولنگ اسٹیشن میں خواتین کے بوتھ کی تو وہاں سے نون لیگ کے عامر شاہ جو ہیں وہ 45 ووٹ حاصل کر سکے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار صبا دیوان 69 ووٹ، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر جو ہیں وہ 5 ووٹ حاصل کر سکے ہیں، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار جو ہیں وہ 28 ووٹ صرف جو ہے وہ حاصل کر سکے ہیں۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے مجبوری طور پر غیر حتمی نتائج کے مطابق جو نون لیگ کے امیدوار ہیں عامر شاہ وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ جیسے ہی نتائج جو ہیں وہ یہاں پہ غیر حتمی نتائج یہاں پہ سامنے آئے تو یہاں پہ نون لیگ کے جو کارکن تھے اور جو حامی تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی، جبکہ جماعت اسلامی کے کارکنوں اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو کارکن تھے ان کی جانب سے جو پولنگ اسٹیشن کا گیٹ تھا وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ ان کا یہی موقف تھا، انہوں نے اپنے تحفظات پیش کیے اور ان کا یہ کہ گنتی سے قبل جو ہے ان کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو پولنگ ہال سے باہر نکال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو گنتی کا عمل ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا اور یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ فوری طور پہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں عماد بادل صاحب وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے غیر حتمی نتائج کی تو غیر حتمی نتائج کے مطابق عامر شاہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں، جس کے بعد یہاں پہ نون لیگ کے جو حامی کارکن تھے اور حامی تھے ان کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے، رقص کیا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ جی حسن علی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ تو پولنگ اسٹیشن نمبر 12 گلبرگ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے، جس کے مطابق آزاد امیدوار صبا دیوان نے 69 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار عامر شاہ نے 45 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 5 ووٹ حاصل کر سکے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار نے 28 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو پولنگ اسٹیشن نمبر 12 گلبرگ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار صبا دیوان نے 69 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار عامر شاہ نے 45 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 5 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اور پولنگ اسٹیشن نمبر 3 گرین ٹاؤن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے، جس کے مطابق نون لیگ کے امیدوار ناصر حسین ڈار نے 201 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ریاض احمد 35 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ تو پولنگ اسٹیشن نمبر 3 گرین ٹاؤن کا
गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 201 वोट हासिल किए हैं, जबकि यहां से आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद ने 35 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 3 ग्रीन टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने यहां से 201 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद थे जिन्होंने 35 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 3 ग्रीन टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं जबकि आज़ाद उम्मीदवार पीछे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 21 वोट हासिल कर सके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से जहां पर नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 21 वोट ही हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 21 वोट ही हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट ने 21 वोट हासिल किए हैं। और पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 83 वोट हासिल कर सकी। IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 83 वोट हासिल कर सकी हैं। IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 83 वोट हासिल कर सकी। IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, आप ये बताएं कि चूंकि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो नताइज फार्म 24 के साथ अभी तक सिटी न्यूज़ नेटवर्क को मौसूल है, उसके मुताबिक आप ये बताएं कि पोलिंग स्टेशन नंबर जो 109 गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सदर कैंट लाहौर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इस पोलिंग स्टेशन से 158 वोट दिए और आगे रहे, जबकि IPP के बिलाल मुख्तार भट्ट ने 27 वोट लेकर वो पीछे रहे हैं। आपको इसी तरह से अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 112 की, तो गवर्नमेंट MD इस्लामिया हाई स्कूल इचरा के नताइज जो है वो सामने आए। फार्म 24 के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 115 वोट दिए और वो आगे रहे, जबकि IPP के बिलाल मुख्तार भट्ट 32 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 34 के पोलिंग स्टेशन नंबर 113 गवर्नमेंट हाई स्कूल छप्पन स्टाफ का जो नतीजा आया है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 77 वोट लिए और वो आगे हैं, जबकि IPP के उम्मीदवार बिलाल मुख्तार भट्ट जो है वो 31 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि इसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से LA 34 का नतीजा है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो नासिर हुसैन डार जो वो 70 वोट लेकर आ गए, जबकि IPP के उम्मीदवार 31 वोट लेकर पीछे हैं। इसी तरह से दीगर नताइज की बात की जाए तो मजमूई तौर पर अभी तक एक भी ऐसा फार्म 24 जो है वो मौसूल नहीं हुआ जिसके मुताबिक ये कहा जाए कि
या ये नताइज सामने आए कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो पीछे है। फिलहाल वाज़िया तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशन के जो नताइज अभी तक हमें मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो आगे ही है, जबकि इसी तरह से दीगर नताइज की अगर बात की जाए तो इशरा से भी 115 वोट लेकर जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर IPP के उम्मीदवार हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो नतीजा है उसमें नासिर हुसैन डार ने 158 वोट लिए और वो आगे हैं, जबकि IPP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से LA 34 जम्मू 1 का जो गैर सरकारी नतीजा पोलिंग स्टेशन नंबर 99 का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फैक्ट्री एरिया से मौसूल हुआ है। इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 82 वोट लिए हैं और वो आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार रियाज अहमद 80 वोट लेकर पीछे, जबकि तीसरे नंबर पर IPP के उम्मीदवार बिलाल मुख्तार भट्ट जो है वो 62 वोट लेकर पीछे हैं। आप ये बताएं कि इसी तरह से दीगर नताइज की अगर बात की जाए तो अभी तक जो नताइज सामने हैं उसमें गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग कवातली से जो है वो इससे पहली 2 की थी जहाँ से मुस्लिम लीग नून के राहत शाद हुसैन तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं। असात उम्मीदवार सबा दीवान 83 वोट हासिल कर सकी हैं। IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 83 वोट हासिल कर सकी हैं। एक बार फिर बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के हवाले से, तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जिसके मुताबिक LA 34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं और IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। तो LA 34 पोलिंग स्टेशन 112 हाई स्कूल इचरा के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 115 वोट लेकर आगे हैं, जबकि IPP के बिलाल भट्ट 32 वोट लेकर पीछे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 में LA 34 पोलिंग स्टेशन नंबर 113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 77 वोट हासिल किए हैं और IPP के उम्मीदवार बिलाल भट्ट 31 वोट हासिल कर सके हैं। LA 34 के पोलिंग स्टेशन नंबर 113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 77 वोट हासिल किए हैं, जबकि IPP के उम्मीदवार बिलाल भट्ट 31 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के गैर हतमी गैर सरकारी इंतखाबी नताइज के हवाले से आपको बताएं तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 67 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल भट्ट 7 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के गैर हतमी गैर सरकारी इंतखाबी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 67 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल भट्ट 7 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 108 गढ़ी शाहू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 89 वोट हासिल किए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 30 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कदीर ने 1 वोट हासिल किया है। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 108 गढ़ी शाहू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार
नासिर डार ने 89 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 30 वोट हासिल कर सके हैं। आपको बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 108 गढ़ी शाहू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 89 वोट हासिल किए हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 30 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कदीर ने 1 वोट हासिल किया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 कैंट के गैर हताइज आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 158 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 27 वोट हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 109 कैंट के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 158 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 27 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 12 गुलबर्ग का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान ने 69 वोट हासिल किए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 45 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर 5 वोट हासिल कर सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार ने 28 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 12 गुलबर्ग का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान ने 69 वोट हासिल किए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 45 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर 5 वोट हासिल कर सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार ने 28 वोट हासिल किए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चबुर्जी का गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नून लीग के आमिर शाह 156 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 108 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर 25 वोट हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार 16 वोट हासिल कर सके हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल चबुर्जी का गैर हतमी नतीजा आपको बता रहे हैं कि नून लीग के आमिर शाह 156 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 108 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर 25 वोट हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार 16 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 3 ग्रीन टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बताएं तो नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 201 वोट हासिल किए और आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 35 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 3 ग्रीन टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 201 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 35 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बताएं तो नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं इस पोलिंग स्टेशन से और आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 21 वोट ही हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 104 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं कि यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 93 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 25 वोट हासिल कर सके, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 21 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 83 वोट हासिल कर सकी हैं और IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 11 गुलबर्ग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 83 वोट हासिल कर सकी। IPP के उम्मीदवार सईद डार ने 18 वोट हासिल किए हैं। अब ब्रेक के बाद पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बताएं तो नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट
5 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद ने 74 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट ही हासिल कर सके हैं। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट ही हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट हासिल कर सके हैं। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, जिनके मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 102 से नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद 74 वोट हासिल कर सके और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 5 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 102 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 130 वोट हासिल किए हैं। बात करें पोलिंग स्टेशन नंबर 103 की, तो उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 139 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 18 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 139 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 18 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं कि यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 139 वोट हासिल किए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट 18 वोट ही हासिल कर सके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बिलाल मुख्तार भट्ट ने यहाँ से 18 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बता रहे थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्रीन टाउन का भी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक L41 का ये नतीजा है और फॉर्म 24 के मुताबिक नून लीग के आमिर शाह के 151 वोट हैं और सबा दीवान के 122 वोट हैं। आपको आगाह कर रहे हैं नताइज के हवाले से। पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल ग्रीन टाउन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो वैली 2 LA41 की सीट थी, उसका जो पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का जो इस टाइम जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद आमिर शाह, उन्होंने 151 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सबा दीवान, उन्होंने 122 वोट हासिल किए और जो तीसरे नंबर पे आए हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार थे सईद अहमद डार, उन्होंने 26 वोट हासिल करके वो तीसरे नंबर पे आए हैं। अभी मुकम्मल तौर पे नताइज अभी नहीं आए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की दोनों सीटों पे बरतरी हासिल किए हुए हैं।
नून लीग इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए है। अबू बकर शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन हाई स्कूल ग्रीन टाउन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमिर शाह ने 151 वोट हासिल किए हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स के हवाले से तो उस तकरीबात का आगाज़ हो गया है। तकरीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से किया गया। मज़ार शरीफ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। और बात करें सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से तो सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर, तिब्बी इमदाद, वज़ू और दीगर इंतज़ामात भी किए गए हैं। इसके साथ साथ उसके दौरान महाफिल-ए-नात, ज़िक्र-ए-इलाही, दरूद-ओ-सलाम और रूहानी इज्तिमात भी मुनाकिद होंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ हैं। जी तौकीर, बताएगा कैसे मनाज़र देख रहे हैं इस वक्त? अल्लाह ताला अज़ीम वली यहाँ पर देखने में नजर आ रहे हैं। सैयदुल औलिया जो है वो सदाएं बुलंद है। 983वां उर्स की तकरीबात का जो और मखदूमुल औलिया फैज़ आलम गंज बख्श हज़रत दाता गंज बख्श इस वक्त जो है सैयद उस्मान अली बिन उस्मान वो दाता दरबार उजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत की शहादत हासिल हो रही है। और अल्लाह ताला हमें आपके फयूज़ो बरक़ात से अपने दामनों को भरने की तौफीक अता फरमाए। दरसे कुरान के सिलसिले में मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है वो आयत करीमा पारा 24 वहाँ पर जो है सूरह आमीम सजदा जैसे और तौकीर अकरम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 983वां सालाना उर्स है, जिसकी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा ये तकरीबात हैं और उस तकरीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से किया गया। मज़ार शरीफ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। आपको बताएं कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर, तिब्बी इमदाद, वज़ू और दीगर इंतज़ामात भी किए गए हैं। उसके दौरान महाफिल-ए-नात, ज़िक्र-ए-इलाही, दरूद-ओ-सलाम और रूहानी इज्तिमात भी मुनाकिद होंगे। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उसकी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा ये तकरीबात हैं और आज पहला रोज़ है। उस तकरीबात का आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से किया गया। मज़ार शरीफ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर भी है, तिब्बी इमदाद, वज़ू और दीगर इंतज़ामात भी किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन के लिए दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। उसके दौरान महाफिल-ए-नात, ज़िक्र-ए-इलाही, दरूद-ओ-सलाम और रूहानी इज्तिमात भी होंगे। बर-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। रस्म चादर पोशी से इन तक़रीबात का आगाज़ किया गया। हज़रत उस्मान अली हुजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी हुई। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद शरीक हुए। MPA मियां मरकूब अहमद, चेयरमैन अमूर मज़बिया कमेटी अली डार, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने भी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद शाहिद हमीद विर्क, डिप्टी डायरेक्टर औकाफ मोहम्मद यूसुफ भी शामिल हुए। खतीब दाता दरबार मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने खुसूसी दुआ करवाई। मैनेजर औकाफ हसन रिजवान, जाहिद अनवर भट्ट समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब में महफिल हमदोस्ताना का इनेकाद किया गया।
उर्स तकरीबात के दौरान महफिल क़िरात भी मुनक़्क़िद की गई। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि तामीराती कामों के बावजूद ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबात में पुलिस और ज़िले इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।